दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय की जो भर्ती निकाली गई थी इससे पहले और जिसका एग्ज़ाम बाकी था, अब उसको जो है लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के बारे में, हम बात कर रहे हैं सुरक्षा प्रहरी की बहाली के बारे में, हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ विज्ञापन संख्या 04/2023 के अंतर्गत चालक की वैकेंसी के बारे में, इसके अलावा कार्यालय परिचारी की वैकेंसी के बारे में, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बारे में, इसके अलावा सहायक अवधायक के बारे में, इसके अलावा देखेंगे कन्या लिपिक की वैकेंसी के बारे में, इसके अलावा विज्ञापन संख्या 03 के अंतर्गत जो प्रतिवेदक की वैकेंसी थी, निजी सहायक आशु लिपिक की वैकेंसी थी, पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरबान, देख रहे हैं ना, इन सभी वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। आप यहाँ पे संदर्भ में विज्ञापन संख्या 02 से लेकर आप देखेंगे 05/2023 आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में चर्चा हो रही है। इसके अलावा 01/24, 02/2024, 03, 04/2024 के बारे में वैकेंसी, यानी कुल यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे नीचे 4, यानी जो है यहाँ पे कुल जो है 8 वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है कुछ यहाँ पे उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक इतना को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर, ये दायर संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये दायर संख्या यानी केस संख्या है जिसमें बताया गया कि के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परामर्श के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP में पारित आदेश के फल से प्रभावित होने की शर्त पर पूर्व प्रवृत्ति आरक्षण प्रावधान के अनुसार, यानी पहले जो रिजर्वेशन प्रावधान था उसके अनुसार ये विज्ञापन संख्या 02 के अंतर्गत ये सारे पद हैं। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी, फिर यहाँ पे तीसरी वैकेंसी, फिर चौथी वैकेंसी, फिर पाँचवीं वैकेंसी, इसके अलावा छठी वैकेंसी, 7वीं और 8वीं वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जो कि बताया गया है कि यहाँ पे संशोधन किया गया है। इन सब वैकेंसी के अंदर जो है क्या किया गया है, संशोधन किया गया। किस लिए? तो आरक्षण प्रावधान के अनुसार। अब यहाँ देखेंगे तो बताया गया कि साथ ही इस अवधि में विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत चालक, विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक अवधायक विज्ञापन तथा इतना के अंतर्गत कार्यालय परिचारी के पद पर सीधी भर्ती तो अधिसूचना रिक्तों की कुल संख्या में वृद्धि भी यहाँ पे की गई, यानी कुछ वैकेंसी इंक्रीज भी हुआ है, देख रहे हैं ना, और कुछ वैकेंसी कार्यालय परिचारी के पद पर संख्या को घटाई भी गई है, यानी कुछ ऐसे पद जिसमें बढ़ाया गया है, कुछ ऐसे पद जिसमें घटाया गया है। अब यहाँ बताया गया कि उक्त विज्ञापन यानी ऊपर के जितने विज्ञापन है उसके बारे में बताया गया कि संशोधन के आलोक में नए अभ्यर्थी निम्नांकित तिथि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी जो भी वैकेंसी के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा किया, ये जो विज्ञापन है इन सभी विज्ञापन का जो है पुनः से आवेदन यहाँ पे शुरू करे जा रहे हैं 29 नवंबर से, और आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे 13 दिसंबर तक, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि क्या है, 15 दिसंबर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ नोट में दिया गया है बहुत ही हाईलाइट करके कि उक्त विज्ञापन के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यानी इस वैकेंसी में से वो कोई वैकेंसी पहले से फॉर्म भर चुके हैं उस पद पे दोबारा वो फॉर्म नहीं भरेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बोला गया है कि उक्त विज्ञापनों के आलोक में यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना शैक्षणिक या आरक्षण या अन्य वांछित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है तो सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, यानी अगर पहले आप फॉर्म भरे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड नहीं कर पाए थे, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे लॉगिन करके, लॉगिन सेक्शन आपका काम करेगा। मान लीजिए सपोज आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर दिए थे, तो आप पुनः इस पर आवेदन नहीं करेंगे, आपका वही आवेदन मान्य होगा और उसका एग्जाम होगा। अगर मान लीजिए आप ASO का फॉर्म भरना चाहते हैं, पिछली बार नहीं भरे थे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, तो आप भर सकते हैं, फ्रेश आवेदन दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताया गया कि विज्ञापन संख्या 02/2023 में कौन कौन सी वैकेंसी थी जो बिहार विधानसभा सचिवालय पटना के अंतर्गत आई थी। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे सुरक्षा प्रहरी के पोस्ट थे जिसमें 80 पद यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 25 पद रिजर्व है, जिसमें बताया गया है कि ये कैटेगरी वाइज कितनी पद हैं। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास होता है, इसमें हाईटेक 65 मांगा जाता है, इसके अलावा छूट भी है। तो डिटेल विज्ञापन के लिए यहाँ बताया गया कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल विज्ञापन यहाँ पे जारी हो जाएगा। तो ये मैं PDF नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वजह से डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी थी जिसमें आपकी 40 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 35% आरक्षण जो है यहीं से रिजर्व करके 14% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, महिलाओं के लिए। तो ये भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपका 12th पास आई थिंक बोला गया था, और टाइपिंग बोला गया था, और कंप्यूटर का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया था। तो ये वैकेंसी बहुत ही शानदार है 12th पास पे। इसके अलावा यहाँ बोला गया है विज्ञापन संख्या 4/2023, ये आपके चालक यानी ड्राइवर के पोस्ट है 10 वैकेंसी को डिक्रीज किया गया यहाँ पे। इसमें भी आपको 10th पास और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो कार्यालय परिचारी के पद पे वैकेंसी जिसमें आपके 50 पद कर दिए गए हैं। यहाँ पे वैकेंसी को बैकलॉग में 13 दिखाया गया है, महिलाओं के लिए 11 पद रिजर्व किया गया है, ये आपके 10th पास पे वैकेंसी है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो कि ग्रेजुएशन पास पे सबसे ज़बरदस्त वैकेंसी है, 79 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 23 पद यहाँ महिलाओं के लिए रिजर्व है, कैटेगरी वाइज सीटों को यहाँ पे दिखाया गया। इसमें आपको ग्रेजुएशन बोला गया है, आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरेंगे। साथ साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग भी मांगेगा,
इसके अलावा आपको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज यहाँ पे आपको मांगेगा। देखिए आजकल जो भी वैकेंसी आ रही है ना फ्रेंड्स, मल्टीपल स्टाफ की आवश्यकता, मतलब ये लोग मल्टी टैलेंटेड वर्कर की आवश्यकता है सभी ऑफिसेज में। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो कंप्यूटर चलाना जानता हो, टाइपिंग जानता हो, तो उनको जल्दी जॉब मिल जाता है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो आपका कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे मांगा गया है। फॉर्म भरते समय भी आपसे ये जानकारी मांगा जा सकता है। अब यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें चयन प्रक्रिया, इसमें 2 एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद से मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका डीवी होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप एक बार जो है डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। इसके बाद से बताया गया है सहायक अवधायक की वैकेंसी 5 पद है। इसके वजह से बताया गया है यहाँ पे कनीय लिपिक के पद हैं जो कि 19 पद हैं। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया प्रतिवेदक, निजी सहायक, आंसू लिपिक के की विज्ञापन संख्या देख सकते हैं यहाँ पे। और डिटेल नोटिफिकेशन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका शो करेगा 13 वैकेंसी है। इसके बाद देखेंगे निजी सहायक के 4 वैकेंसी है और आंसू लिपिक की 5 वैकेंसी है। इसके बाद से बताया गया पुस्तकालय परिचारी, कल्याण परिचारी जो कि सिर्फ 10th पास पे वैकेंसी होती है, इसमें मात्र 1 वैकेंसी है। यहाँ 2 वैकेंसी है जो कि दरबान के लिए, और माली के लिए 2 वैकेंसी है। सफाई कर्मी के 2 वैकेंसी है, और 8 वैकेंसी है, और फरार्स के 4 वैकेंसी है। तो इस तरह से वैकेंसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो उनको पुनः यहाँ पे मौका दिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए, और सारी वैकेंसी का पुनः जो यहाँ पे ओपन कर दिया गया है, जो कि 29 तारीख से आप लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। एक मैं अलग से वीडियो 29 तारीख को लेकर आ जाऊँगा, जिससे आप उस नोटिफिकेशन मतलब एक वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म भर के बता दूंगा। अब देखिए ये लास्ट संशोधन है, इसके बाद से बिहार सरकार कुछ भी संशोधन नहीं करने वाली है। जो भी बच्चे वेट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए ये आपका जो लास्ट डेट जो है ना 13 दिसंबर, इसके बाद आई थिंक डेट नहीं बढ़ने वाला है, ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा। क्योंकि आप देख ही सकते हैं ये सब केस विवादित की वजह से जो है ये सब ऐसा लोचा हो रहा है, वरना इसका एग्ज़ाम कभी हो गया रहता। कई बार एडमिट कार्ड भी आया, फिर वो रद्द हुआ, फिर एडमिट कार्ड आया, फिर रद्द हुआ, एडमिट कार्ड आया, फिर रद्द हुआ, कई बार ऐसा हो चुका है। और बीच में 1-2 वैकेंसी का पुनः भी आवेदन लिया गया था, जिसमें एएसओ की पोस्ट थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट थी, लेकिन फिर से उसको पुनः जो है लाइव किया गया है फॉर्म भरने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर लेंगे, जो लोग भर लिए हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि मुझे जहाँ तक मानना है जनवरी से लेकर फरवरी के बीच जो है आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट होने की पूरी संभावना यहाँ पे लग रही है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।